नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों को न्योता दिया गया है। पक्ष विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को भी निमंत्रण जा चुका है, लेकिन ये निमंत्रण किसी के लिए सियासी अवसर है तो किसी के लिए सियासी धर्म संकट भी। कांग्रेस इस समय सियासी धर्म संकट से जूझ रही है। अगर इस कार्यक्रम में शिरकत की तब भी संभावित नुकसान का अनुमान है और ना जाने पर बीजेपी के ध्रुवीकरण से बचना चुनौती है। दरअसल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि कोई इस कार्यक्रम में जाने वाला है या नहीं। कांग्रेस ने अभी तक आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। फैसला लेने में हो रही यह देरी यह बताने के लिए काफी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी दुविधाग्रस्त है। दुविधा बीजेपी के हिंदुत्व वाले ट्रैप में फंसने की, दुविधा मुस्लिम वोट बैंक की और दुविधा विचारधारा पर टिके रहने की। इसी वजह से कांग्रेस के कई नेता इस समय ना खुलकर हां बोल पा रहे हैं और ना ही वो ना बोलने की स्थिति में चल रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अयोध्या जाने का फैसला पार्टी लेगी। यह बात सच है कि मुझे न्योता दिया गया है, लेकिन यह भी साफ है कि इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी की दोनों धार्मिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दिख रही हैं। क्या वाकई कांग्रेस के लिए यह धर्म संकट है? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आमंत्रण मिला, चेहरा क्यों नहीं खिला में। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के न्योते पर कांग्रेस अपनों से घिरी नजर आ रही है। सांसद शशि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक विश्वास निजी होता है और इसका राजनीतिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने मंदिर के संदर्भ में बोला कि अगर कोई नहीं गया तो उसे एंटी हिंदू बता देना भी गलत है। अब इस बयान से साफ है कि कांग्रेस को भी पता है कि बीजेपी किस नैरेटिव की ओर उसे खींचने की कोशिश करने वाली है। इसी वजह से जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, वहां पर कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था। उन्होंने कहा था कि हमें सोच समझकर एक स्टैंड लेना होगा, अपने पिछले स्टैंड को भी याद रखना होगा। कुल मिलाकर कांग्रेस इस समय सियासी धर्म संकट से जूझ रही है, तो उधर समाजवादी पार्टी पहले ही प्राण प्रतिष्ठा के राजनीतिकरण को लेकर मुखर है। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रहे सियासी ड्रामे का कब अंत होगा और कार्यक्रम में शामिल होना क्या वाकई कांग्रेस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है? जनता मांगे जवाब में उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आमंत्रण मिला, चेहरा क्यों नहीं खिला में, लेकिन पहले सुन लेते कुछ प्रतिक्रियाएं। Going to a temple is an individual decision. Individuals have been invited. Let them make their decision. To my mind, a temple is actually not a political stage. It is a place for people to contemplate the divine, do their prayers, live their normal personal lives, and it's a personal choice. Now, individuals have been invited. Let individuals decide if they wish to go, is my stand. As far as I'm concerned, I've not been invited, so I don't have to make this decision. But my own view is, I don't think of the temple as a political stage. And if it is a political event, then it's not the same as going to a temple to pray. Going to a temple to pray, to my mind, is a very different exercise from going to a temple to attend a huge political gathering with political speeches led by politicians. So for that reason, I'm not terribly inclined to see this issue in those terms. देखो, जानना तो सबको चाहिए जिनको निमंत्रण मिला, लेकिन जो इनकी टिप्पणी आ रही है ना, ये इनका दोहरा चरित्र है। एक तरफ जब राम मंदिर का इशू आता है या जब राम जी के नाम पर पुल बनना होता है तो ये राम सेतु का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं और बताते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं। और जब भगवान राम के मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो इनके सब नेता अपने आप को उससे मतलब दूर रखते हैं। तो ये आखिर दूरी भगवान राम के नाम से छुआछूत कैसी? तो इससे इनका दोहरा चरित्र साबित होता है। जिनके मन में चोर है वो नहीं जाएंगे और जो प्रभु राम को चाहने वाले हैं वो हमेशा जाएंगे। जो कह रहे हैं कि वो राम सेतु काल्पनिक है, राम और रावण का युद्ध हुआ नहीं है, और अब अगर वो कह रहे हैं कि हमें
निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिल गया और तो भी नहीं जाएंगे, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनके मन में राम के लिए कोई आस्था नहीं है। ये तो यह कह दिया है कि जिसकी आस्था हो, जिसके विश्वास हो, और जो जानते हैं और विश्वास करते कि हाँ ये प्रभु राम है। रमन्ते जोगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इत राम परेनासो परब्रह्मा विधीते। परब्रह्म परमात्मा है, जिसको ये विश्वास है वो सब आएंगे और आएंगे। लेकिन जो नकार दिया कि राम की सत्ता को ही नकार दिया, राम का अस्तित्व ही के नहीं स्वीकार किया, और जब कोर्ट में चलता था तो उसके विरोध में 20 वकील खड़ा करके ये रोका जाता था कि फैसला न हो। ऐसे लोगों की तो स्वयं टेस्ट को नकार देना चाहिए उनको। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता मनोज उपाध्याय जी, कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जी, सपा प्रवक्ता निशान ठाकुर जी, हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव जी और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले संदीप त्रिपाठी जी, क्या किसी तरह का कंफ्यूजन है? अभी भी आप लोग के जो वरिष्ठ नेता है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि जाना है कि नहीं जाना है, और क्या और कब तक ये क्लियर हो पाएगा कि आप लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पहली बात तो सर, हम सनातन के मुद्दे पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, और सनातन के मुखिया होते हैं शंकराचार्य महाराज जी। आपके माध्यम से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा रामलला ट्रस्ट से, राम तीर्थ ट्रस्ट से, कि हमारे शंकराचार्य जी को बुलाने का कष्ट करें, और जो राम अनुजाचार्य जी होते हैं 5 हैं, उनको भी बुलाया जाए, और महामंडलेश्वर 18 है उनको भी बुलाया जाना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरीके से यह सनातन का कार्यक्रम है, और सनातन के कार्यक्रम में जिस तरीके से जैन धर्म के लोगों ने कब्जा कर लिया है, कहीं ना कहीं यह बड़ा सोचने का विषय। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आप ना बहुत विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी धर्म को लेकर इस तरह की आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं उसका पूरी तरह से विरोध करता हूं। मैं जिस तरह से आप ये टिप्पणी कर रहे हैं एक धर्म को लेकर, माफ कीजिएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। मैं जवाब दे दूं? प्लीज जी, थैंक यू। हम तथ्यों पर बात करते हैं सर। आपके साथ बहुत सारी डिबेटों में रहा हूं, मैं गैर तथ्यात्मक बात नहीं कहता हूं। चंपत राय जी जैन है, इनके पिताजी बंसल, ये कन्वर्टेड है क्या है मुझे नहीं पता है। बंसल जहां तक मुझे पता है जैन में आते हैं। ये जैन के होकर हमारे नहीं देखिए, मैं फिर इस चीज का विरोध करता हूं। मैं चाहूंगा आप इस तरह की बातें ना करें। आप व्यक्ति की बात कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से धर्म को आप इस तरह से बातें नहीं कर सकते कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कब्जा किया जा रहा। माफी चाहूंगा, आप ये मत बात कीजिए, इसके अलावा दूसरी बात कीजिए, क्योंकि मेरे डिबेट में अगर आप किसी धर्म के ऊपर इस तरह के आरोप लगाएंगे, मुझे लगता है शायद मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं करने दूंगा। आप दूसरी बात कीजिए, ये मत कीजिए। आप व्यक्ति विशेष की बात कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म के ऊपर आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा। मतलब आप चाहते हैं कि सनातन के कार्यक्रम में कोई मुल्ला और मौलवी आकर अगुवाई करे? मैं फिर कह रहा हूं, आप व्यक्ति की बात कर सकते हैं, आप धर्म की बात इस तरह से मत कीजिए। आपको लग रहा जिस तरह से आप मुझे लग रहा आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इसको मैं नहीं चलने दूंगा। आप कुछ और बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें मुझे लगता है डिबेट में ठीक नहीं है। नहीं, क्या ये गैर तथ्यात्मक बात मैं कर नहीं, रहा हूं? आप क्या कह रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? किस तरह की बातें कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं सर, मैं कैसे कब्जा किया जा रहा है। मैं बात तो आने दीजिए। आप क्यों बचाना चाहते हैं? बचाना नहीं, क्योंकि जिस तरह की आपकी बातें कर रहे हैं ये विवादित बात है, और मैं इसको यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। माफ कीजिएगा। नहीं मतलब आप सच्चाई बाहर आने देंगे तो फिर मतलब मेरे बोलने का क्या है? आप सच्ची बाहर नहीं आने देंगे और डिबेट कराएंगे, राममय है, आप सनातन की बात करेंगे, ये नहीं चलेगा ना सर। बात आने दीजिए। मेरी बात गलत हो गया, तर्कों के आधार पर काट दीजिएगा। मेरी बात तो आने दीजिए ना, बात आने के बाद आप काटिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या बोलते हैं आप। अगर कुछ विवादित आप बोलेंगे मैं जरूर काटूंगा बात को। मैं बिल्कुल सर, उसके लिए आप आजाद हैं। डेमोक्रेसी है और कांग्रेस ने दे रखा है आजादी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर, मैंने ये बात बड़ी गहनता के साथ अध्ययन और उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से भगवान शंकराचार्य जी ने एक समय जब जैन धर्म इस देश में हावी हो गया था सनातन पर, जिस तरीके से जैन धर्म, वीर सावरकर जी की पुस्तक में जिक्र है, मैं कहीं और से बोल भी नहीं रहा हूं। वीर सावरकर जी ने लिख कर मरे हैं, भाजपा के नेता हैं,
उन्होंने कहा है कि जितना सनातन का नुकसान बौद्धिस्टों ने और जैनों ने किया है, तीसरे नंबर पर उन्होंने मुस्लिमों को देखिए रखा मुझे है। लगता है कि मैं माफी चाहूंगा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मुद्दा मेरा ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसका विरोध करता हूं, इस तरह की चीजों को अपने डिबेट में नहीं ले सकता। मुद्दा मेरा ये है, कांग्रेस को निमंत्रण मिला है, कांग्रेस के नेता जा रहे कि नहीं जा रहे, मुझे आप ये बताइए। आप वही बता रहा हूं सर। हाँ, नहीं ये बताइए, कि आप यही हमारे- बताएंगे, आप दूसरी बातें नहीं करेंगे, आप माफ कीजिएगा। तो सर इस तरह डिबेट भी मैं नहीं कर आप पाऊंगा देख कि लीजिए, आपके आप हिसाब देख से- लीजिए, अगर आप इस तरह की विवादित बातें करेंगे तो मैं उसका अलाउ भी नहीं करूंगा। आपको रहना दीजिए डिबेट में, वरना कोई बात नहीं। थैंक यू। हाँ नहीं प्लीज कर प्लीज पाऊंगा प्लीज, मैं डिबेट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपके ऐसी विवादित बातें मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। मनोज उपाध्याय जी, देखिए मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को निमंत्रण मिला है, लेकिन वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन ये छोड़ के यहां वहां की बातें करना शुरू कर रहे हैं वो। माइक का वाले में जाते मनोज उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए भागीरथ जी, दो चीज होता है। कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का कल्चर कभी देखिए, अभी इसके पहले इनका काम है कि पीठ दिखा के भागना। मनोज जी कंटिन्यू कीजिए। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मेरी जी। और आज अगर जब तक इनको निमंत्रण नहीं मिला था तब तक ये शोर मचा रहे थे, मुझे निमंत्रण नहीं, क्योंकि देखिए जनता पूरी तरह से इनको नकार चुकी है। अब जनता के बीच में इनको राजनीति करने के लिए कुछ अवसर नहीं मिला, तो राम मंदिर का जिसको इन्होंने पान लगातार अटकाए रखा, ये और समाजवादी पार्टी के नेता और अगुआ ने जिस प्रकार से बीच में भगवान राम को टेंट पर रहने पे विवश कर दिया, उनकी लड़ाई वो खुद कोर्ट में उनके अगेंस्ट लड़ते आए हैं, और उसके बाद भी जनता ने इनको नकारने का काम किया। तो इनके पास मुद्दा नहीं है। भारतीय जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है और जिस प्रकार से सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको बड़ी जलन हो रही है। और इस पे इनके पास मुद्दा नहीं है कि ये जनता के बीच में कौन सा चेहरा लेके जाएंगे कि जनता इनको एक्सेप्ट करे। इस नाते जब निमंत्रण नहीं मिला तो शोर मचाए कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। आज इनको निमंत्रण मिल गया तो अब इनको दिक्कत हो रही कि अब तो ये भी एक राजनीतिक मुद्दा मेरा खत्म हो गया, आगे क्या करूं? अगर जाता हूं तो हम टोपी पहन के काम करते आए हैं, सपा और कांग्रेस के लोग, वो मामला इनका पिछड़ जाएगा। तो इस नाते इनकी असमंजस यही है कि ये किसके तरफ जाएं। अगर इधर जाते हैं तो उधर भाग जाएंगे, तो और इधर तो ऑटोमेटिक यहाँ की जो सनातन को जो गालियां देते आए लगातार, जो भगवान राम के अस्तित्व को जिन कांग्रेसियों ने उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठा दिया, जिन जो भगवान राम पर आधारित रामायण के पन्ने को जलाने का काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग करते आए हैं, तो आज कहीं ना कहीं इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। इनको भी अपने आप में एक शर्म लग रही है कि हम जाएं भी तो कैसे जाएं, और जाएंगे तो फिर पिछला हमारा। लेकिन आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जाएगा। जब मैंने उनसे एक सीधा सवाल किया कि आपके नेताओं को निमंत्रण मिला, वो जा रहे कि नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो धर्मों को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, वो कुछ एक नया एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए भागीरथी जी, इनका तो पुराना कल्चर है ना। आप भी देखिए देश का बंटवारा किस तरह से किया, देश को किस तरह से अंग्रेजों की राजनीति में आपने इन लोगों ने किया। यहाँ देखिए पीडीए या मोबाइल में बांटने का काम होता है। कहीं भी सबके पूरे समुदाय का सबका साथ सबके विकास के रूप में आज तक इन लोगों ने अगर काम किया हो, तो आप बताइए जितनी मीटिंग इंडी गठबंधन की हो रही है, जब आते हैं कोई सनातन को कोई गाली देगा, कोई कुछ देगा, तो इनको आज समस्या इसी बात की है कि इनको अपने आप में जवाब नहीं मिल रहा है कि अगर हम जाते हैं तो हमारा जो 2-4% का वोट है वो भी हमारा चला जाएगा, और सनातन में जाके भगवान राम के चरणों में तो जाना ही पड़ेगा। आज जाए तो कल जाए। आज आप देखिए अखिलेश यादव को ले लीजिए, क्या अखिलेश यादव कभी हनुमानगढ़ी के दर्शन किए? नहीं कर सकते। क्या कभी मथुरा में गए? नहीं जा सकते। जाएंगे तो कहीं कृष्ण जन्मभूमि पे गए? नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास इन्होंने वो कर्म ही नहीं किया जो ये इन्होंने क्या किया? किराना में हमला किया, किराना में हिंदुओं का पलायन करवाया, इन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, खून की नदियां बहाई, अयोध्या में सरजू नदी को लाल करने का काम किया। तो ऐसे काम ये लोग करते हैं। इस नाते इनको आज शर्म लग रही है वहां जाने में, और जाएंगे तो इनका मेन और जो टोपी पहन के लोग राजनीति करते आए हैं, आज वैसे भी वो चला जाएगा। ठीक है, यही गंभीर सवाल था, मैंने पूछा भी था संदीप त्रिपाठी जी से, लेकिन वो इस सवाल का जवाब देने के बदले वो कुछ और ही अपना एक एंगल ढूंढ के
लेकर आ रहे हैं और जिस तरह से एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं था। इन चीजों को मैं अलाउ नहीं कर सकता है, इसलिए उनकी जाने की मर्जी थी, वो चले गए, कोई बात नहीं। निशान ठाकुर जी, देखिए आपके जो नेता अखिलेश यादव जी, उन्होंने साफ कहा है कि जब भगवान जी बुलाएंगे, जब राम जी बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। तो क्या बुलाने का इंतजार कर रहे हैं? अगर उनको बुलावा आएगा तो वो क्या जरूर जाएंगे? मेरी आवाज आ पा रही है? जी आ रही है। देखिए, ये आस्था का विषय है, चाहे ना ही बात में हिंदू की बात करना चाहूंगा, ना ही मैं मुसलमान की, ना जैन की, ना किसी की। श्री राम जब बुलाएंगे तो राम के दर्शन के लिए जाएंगे। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कि सेफई में भी कृष्ण जी की मूर्ति पे आना चाहिए, बजरंगबली की मूर्ति पे भी आना चाहिए, लेकिन अगर आप बात श्री राम मंदिर की करेंगे तो न्योता मिले ना मिले, हमारी आस्था है। समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता श्री राम मंदिर दर्शन के लिए अवश्य जाएगा। बात न्योते की तारीख थोड़ी है, जब हमारा मन होगा राम जी बुलाएंगे तो दर्शन के लिए अवश्य जाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी हैं, बार बार समाजवादी पार्टी के नेताओं को विशेष कर कटाक्ष कर रहे थे, तो मेरे गुरु समान है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कैनी जैसे बड़े मंत्री के साथ क्या हुआ, बहुत बड़े दूसरे, लेकिन विषय तो ये है ही नहीं, विषय श्री राम मंदिर का है। तो दर्शन की अगर बात करेंगे तो दर्शन नहीं, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी को दुख है कि उनको अभी तक न्योता नहीं मिला है? क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि अगर प्रभु राम बुलाएंगे, बिना उनके बुलाए कोई जाता नहीं दर्शन करने, तो क्या इस बात का दुख है? नोते की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है प्रभु के चरणों में जाने के लिए, क्या नोते की आवश्यकता? हमें जब मन करेगा जब जाएंगे, जब प्रभु बुलाएंगे जब जाएंगे। अभी माननीय डिम्पल जी ने, माननीय सांसद जी ने भी कहा है, समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कहता है। और अभी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी, तो हनुमान गढ़ी की चाहे तस्वीर की बात, हमारे दिखावा नहीं करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकर्ता की टीका लगा के घूमना। मैं सनातन धर्म से हूँ, साहू साहब सनातन धर्म से, गुरु बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के सब सनातन धर्म से, लेकिन क्या टीका लगाने से पता लगता है कि वो सनातन धर्म के हैं? क्या वो राम मंदिर जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? लेकिन राम मंदिर में हमारी आस्था श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, बजरंगबली के प्रति आस्था है। और हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें बुलाए या ना बुलाए, इनकी कुरुनीति बुलाए ना बुलाए, लेकिन जब श्री राम प्रभु बुलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमें रोक नहीं पाएगी कि हम राम के दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरह से अभी संदीप त्रिपाठी जी ने जैन धर्म को लेकर कुछ विवादित बयान दे रहे थे, वो आप उससे किस तरह से क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। ये तो एक इंसानों के रूप में बांट दिया गया है, कौन क्या करता है, उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ कहना चाहूँ कि नहीं, आपने सुना होगा, आपने जो भी सुना होगा, क्योंकि आपके साथी सहयोगी पार्टी के रहे हैं, एक तरह से विवादित बयान था वो, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? श्री कृष्ण भगवान की साहू जी, मैं कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार और आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि फिर सेफई के अंदर श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत सुंदर एक विनम्र मूर्ति बनी है, एक बार वो भी उस पर दर्शन के लिए आए तो बड़ी अच्छी बात है। और बात अगर समाजवादी पार्टी के विशेष कार्यकर्ता श्री अखिलेश यादव की आप कर रहे हैं, तो जब प्रभु राम बुलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी दर्शन के लिए रोक नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन आपने उस पर जो मैंने सवाल किया, जिस तरह से कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी ने यहाँ पर बयान दे रहे थे, जैन धर्म को लेकर विवादित बयान, इस पर आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। कई बात पूछना चाहता हूँ कि जितने राम मंदिर के अंदर जितनी भी जमीनें किसानों से ली गई है, उन किसानों को क्या मुआवजा समय से पहुंच गया? ठीक है, मुझे लगता है आप भी इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं सवाल कुछ कर रहा हूं, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। ठीक है बाबा महादेव जी, ठीक है बाबा महादेव जी, आपकी मेरी आवाज सुनाई दे रही? सबसे पहले तो संदीप त्रिपाठी जी जिस तरह से अपना एक अलग ही एक ऑरा लेकर चल रहे, जिस तरह से अपना एक अलग ही थ्योरी लेकर चल रहे थे, मैं चाहूंगा सबसे पहले उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि मैंने सिंपल सवाल पूछा था, आपके बड़े नेताओं को न्योता मिला है, आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन उसका सीधा जवाब देने के बदले वो यहाँ वहां की बातें कर रहे थे। मैं अपने गुरुदेव बाबा आशुतोष अम्बर जी महाराज जी को, श्री आशुतोष भगवान को, मां आशुतोष अम्बर जी को प्रणाम करके, और आप सभी सम्मानित सज्जनों को और स्वदेश न्यूज चैनल के को सभी को श्री राम मंदिर के 22 जनवरी को जो उद्घाटन है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात है, बार बार आप जो ये कह रहे थे और बार बार बात बदला जा रहा था, मुद्दे को भटकाया जा रहा था, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा तो है राम मंदिर और निमंत्रण किसको मिला किसको नहीं मिला और मिलने के पश्चात कौन। देखिए एक बात ये है, ये तो कड़वी सच्चाई है, बुरा ना माने कोई। बात दरअसल है कि पहले कई ऐसी पार्टियां हैं जो राम मंदिर के खिलाफ थी, और इवन की जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो यही कांग्रेस पार्टी है जब सारे सांसद इनके संसद भवन के आगे काले कपड़े पहनकर उसका विरोध किए थे। और आज वही लड़ाई और श्री राम जी के अस्तित्व पे और प्रश्न लगाना और राम मंदिर के खिलाफ 20-20, 25-25 वकील लगा के लड़ाई करना कि राम मंदिर बनने ना दिया जाए।
आज वो लोग किस मुंह से निमंत्रण मांग रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस की बड़ी विचित्र स्थिति है कि ना इससे उगला बन जा रहा है, ना निगलते बन रहा है। अब उसके पश्चात की बीजेपी ने देखा बहुत हो हल्ला करेंगे, उन्होंने निमंत्रण भी भिजवा दिया। अब निमंत्रण भी भिजवा दिया तो कैसे ये आए? क्योंकि बात दरअसल निमंत्रण की बात कर रहे हैं। भाई राम तो जो भगवान है, मंदिर है, ये तो सार्वजनिक है, कोई भी आ जाए भाई, हमारे वहां तो कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जो झगड़ा है ये राजनीति है। लोग कहते हैं बीजेपी राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं, दिन रात राजनीति कर रहे हैं। अब हम जबकि अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता है, अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर है बाबा महादेव, तो हम एक बात देखते हैं कि वहां राम मंदिर अयोध्या में इनके पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता गए, अनेकों बार राहुल गए, लेकिन कभी 100 रुपए का पेड़ा ले जाकर वहां चढ़ा दे राम मंदिर पे, ऐसा नहीं कर किए। आज इनके पास चादर फादर अजमेर में चादर चढ़ाने का समय है, इनके पास और फादर के पास जाने का समय है, लेकिन राम मंदिर में जाने का समय नहीं था। आज निमंत्रण नहीं मिला तो झगड़ा कर रहे हैं, निमंत्रण मिल गया तो खुद असमंजस में पड़ गए, जाएं या ना जाएं। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है और तुम्हारे जज्बात तुम्हारे चेहरे से जाहिर है। चुल्लू भर पानी को तरसोगे खूबसूरती के लिए, ये बेकार की बातें मत करो। अब राम मंदिर बन रहा है, उसमें बधाई लो, शुभकामनाएं लो, ठीक है, लेकिन और अभी राम भी जी के कांग्रेस दर्शन दुविधा में है करो। और मुझे लगता है कि हर पूरी देश की जनता भी जानना चाहेगी और राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा ही चल रही है कि आखिर कांग्रेस इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएगी नहीं जाएगी। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, देखिए जिस तरह से मैंने एक बहुत सिंपल सवाल पूछा था, क्योंकि यहां पर कश्मकश तो दिखाई दे रही है कांग्रेस की कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अब ये कश्मकश से कांग्रेस कैसे बाहर निकल पाएगी? क्या ऐसे निकलेगी जिस तरह संदीप त्रिपाठी जी कर रहे थे? मैंने उनसे सवाल पूछा, सवाल का जवाब देने के बदले वो यहां वहां की बातें करे ताकि उनको मौका मिल जाए डिबेट छोड़ के जाने का। नहीं, संदीप जी की बात से तो मैं भी सहमत नहीं हूँ और मुझे लगता है कि जितने पैनलिस्ट बैठे हैं कोई सहमत नहीं होगा, आप भी सहमत नहीं है। मामला यह है कि कांग्रेस के जो सबसे बड़ी नेता हैं सोनिया गांधी जी, उनको निमंत्रण श्री राम मंदिर ट्रस्ट या जो समिति है उसकी तरफ से पहुंच गया है, लेकिन अभी उस पर निर्णय होना बाकी है। वो जाएंगी नहीं जाएंगी क्या है अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर निमंत्रण मिला है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति आड़े नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति बनी हुई है। उसकी अपनी वजह है। देखिए, जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है उसमें कई ऐसे दल हैं कि जो एक वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करते आए हैं और इस समय भी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ भी यह दुविधा है कि कांग्रेस उस 19% वोट की तरफ देख रही है कि वो कहीं 19% वोट हमारे बड़े नेताओं को राम मंदिर समारोह में जाने से कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, यूपी में चले जाएं या आप पश्चिम बंगाल चले जाएं, बिहार चले जाएं, यहाँ पर जो भी राजनीतिक दल हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद भी वो प्रो अल्पसंख्यक की राजनीति करते आए हैं और यही उनके सामने सबसे बड़ा संकट है कि अगर वो जाते हैं और हिंदुत्व की राय पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो गठबंधन के साथी हैं, जो अभी गठबंधन बना है, वो कहीं उनसे दूर ना हो जाएं या छिटक ना जाएं। इसलिए उनकी तरफ एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति बनी है। दूसरा, कांग्रेस के भी कुछ ऐसे नेता हैं कि जो पार्टी को प्रो हिंदुत्व की तरफ जाने से रोकते हैं। और आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले एक बयान आया था, 2 बड़े नेताओं का बयान थे। उसमें एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के बेटे का भी बयान था जो सनातन और हिंदू को विरोधी था। उसके अलावा उनके गठबंधन के एक साथी ने भी बयान दिया था और उस राजनीतिक दल के लोग तो हमें, आपने देखा होगा, बीच बीच में इसी तरह का बयान देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस में असमंजस की स्थिति है और कांग्रेस, मुझे लगता है कि नफ़ा नुकसान का निश्चित उसके रणनीतिकार आकलन कर रहे होंगे कि अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं या कांग्रेस के बड़े नेता या पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी वहाँ जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इसी तरह की दुविधा की स्थिति में बनी रही तो कांग्रेस को जो नुकसान पहले हुआ है वो नुकसान और बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उसकी जो एक छवि बन गई है आम जनता के बीच में, खासतौर पर हिंदुओं के बीच में, कि वो हिंदू विरोधी राजनीतिक दल के रूप में जो छवि बन रही है वो और मजबूत हो जाएगी और इससे लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा नुकसान होना ही तय है। ठीक है, मनोज उपाध्याय जी, जिस तरह से यहां पर हम देख रहे हैं आप लोग के नेता लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं, इसी बीच शशि थरूर ने कहा कि अगर कोई
मंदिर नहीं जाता है तो आप उसे एंटी हिंदू आप मत कहिएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने यहाँ पर आप एक रणनीति बना ली है कि कुछ भी हो इस मामले में आप यहाँ पर कांग्रेस को घेरना है, क्योंकि कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस अगर नहीं जाती है तो लगातार आप लोग घेरेंगे, क्योंकि आप लोग के नेता लगातार बयान दे रहे हैं, वो हिंदू विरोधी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर देखिए, अगर उनका न्योता मिला है, वो जाए चाहे नहीं जाए, उनका एक व्यक्तिगत मामला है, तो उसको फिर ऐसा बताने की कोशिश क्यों की जा रही है कि वो एंटी हिंदू है? नहीं, देखिए भागीरथ जी, कोई बात ही नहीं करेगी, जनता तो खुद जान ली ना इस बात। एंटी हिंदू है या हिंदू, तो जिस प्रकार से इसके कारनामे होते हैं ना। नहीं, लेकिन धर्म और कर्म में यहाँ पर दोनों डिफरेंस है ना मनोज उपाध्याय जी। धर्म और कर्म में, धर्म की एक अलग परिभाषा है, कर्म की एक अलग परिभाषा है। तो यहां पर अगर नहीं जाती है कांग्रेस की तरफ से अगर बड़े नेता, हालांकि अभी संशय बरकरार है, जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोग पहले से उनको एंटी हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी, इनके बयान बताते हैं, कर्म आप इनके कर्म नहीं बताते ये एंटी हिंदू है। क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए, राहुल गांधी जब चुनाव आता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। किस सनातन धर्म में लिखा है कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहना जाता है? अगर इनको हिंदू सभ्यता और संस्कार की जानकारी नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? आप बताइए। अखिलेश यादव जी की बात अभी हमारे सपा के मित्र बहुत अच्छी राम बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे तो आप जाएंगे, ठीक है आप जाइए। लेकिन आप बताइए, जब मस्जिद में टोपी लगा के जाते हैं तो क्या आप बुलाने आते हैं उनको? ये आस्था का विषय है, बुलाने का विषय नहीं है, निमंत्रण का। ठीक है, निमंत्रण का विषय है तो बुलाने तो नहीं आते ना, लेकिन टोपी लगा के तो काम करते हैं। बाबरी मस्जिद में जाके मस्जिद को के बीच में कारसेवकों के निहत्ते गोलियां चलवाने वाले, उनको क्या बुलाए थे क्या वहां? तभी तो नहीं बुलाए थे भगवान राम, लेकिन वो गए क्योंकि वहां के अल्लाह बुला लिए थे क्या उनको? इनका नहीं, देखिए मुझे लगता है कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए जो विवादित है, कृपा करके प्लीज। मनोज जी देखिए, आपको भी मैं ताकीद कर रहा हूँ, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए जो विवादित है, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मनोज जी। बिना बताए प्रधानमंत्री, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन राम ने, मनोज जी सबकी आस्था का ध्यान रखिए, कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए प्लीज। धर्म को लेकर डिबेट हो रही है, आपको ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करें जो किसी की धार्मिक आस्था को हाथ पहुंचाए। आपसे रिक्वेस्ट है मनोज जी। मैं आपको बता दूं, आप मेरे बड़े ही सम्मान, मैंने उत्तर बताया ये कर्म है इनका, और धर्म क्या है? इन्होंने कहा भगवान बुलाएंगे, अगर भगवान हम बुलाएंगे तो मस्जिद में क्या अल्लाह बुलाते हैं क्या? नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ इस तरह के शब्दों को देखिए क्या होता है कि आप जिस तरह से कह रहे हैं धर्म में इसको किस तरह से ले लिया जाए, इसका कोई नहीं है। आप जिस धर्म से बिलोंग करते उस धर्म की बात करेंगे, मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। जो जिस धर्म है वो अपने धर्म की बात करेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। अक्सर क्या होता है, हम अपने धर्मों को छोड़कर दूसरे धर्म की हम बात करना शुरू कर देते हैं और समस्या यहीं से होती है, टकराव यहीं से होता है। हिंदू था, 100 साल में मनोज जी कुछ सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं निशांत जी के पास जाऊंगा। तब तो मैं बोलूं। ठीक है निशांत जी, आऊंगा आपके पास, उस वक्त आप अपनी बात रख लीजिएगा। मनोज जी, मैंने कहा कर्म की बात, मैं कर्म बता रहा था। राहुल गांधी का कर्म मैंने बताया कि हिंदू धर्म में, कहीं सनातन धर्म में नहीं है कि कहीं भी जनेऊ कपड़े के ऊपर पहना जाता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आप लोग एंटी हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता ये कह चुके हैं, इसमें कमलनाथ भी कह चुके हैं, भाई जो रामलला जो राम मंदिर उसका ताला तो हमारी सरकार ने खुलाया था, वो तो ये तक कह रहे हैं। उनकी सरकार ने ताला लगवाया, किसने था? ताला लगवाया था कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने लगवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने खुलवा दिया, तो विवश होकर खोलना पड़ा ना भाई। कांग्रेस को ताला लगवाने का काम भी महाराष्ट्र कांग्रेस। ठीक है निशांत जी देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई ताला तो हमारी सरकार में खोला था, हम लोग ने खोला था, राजीव गांधी की सरकार में खोला था, इसलिए क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। भागीरथ जी वही है। ठीक है निशांत जी सवाल क्या में नहीं है। अभी मनोज जी बड़े ही वरिष्ठ, बड़े ही उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, अगर पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो बिना बताए बिरयानी खाए गए हैं, ऐसी मैं तस्वीर तुम्हारे गूगल पे दिखा दूं कि जो मस्जिद में टोपी पहन के खड़े हैं, लेकिन विषय अगर राम का है तो राम तक रखिए। अगर मैं पूछ लूंगा ना, अगर दूसरी पार्टी की राम मंदिर किसानों को मुआवजा मिला तो जवाब नहीं दे पाएंगे, किसानों को घर तुम रोक नहीं पाओगे राम मंदिर जाने से।
तुम राम मंदिर में रोक नहीं पाओगे जाके। झूठ चलेगा रखना चाहो क्या मस्जिद में टोपी बांध मुझे देंगे? इंतजार है, मुझे इंतजार है माननीय ठीक है देखिए मनोज जी आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ रही है, मुझे थोड़ा शांत हो जाइए। निशान जी की बात सुन लेते हैं, समय कम है। निशान जी मैं बड़े ही सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के बाद समय निकाल के श्री कृष्ण भगवान की सफाई में मूर्ति में माननीय प्रधानमंत्री आए तो बहुत अच्छा रहे। और रही बात आप अखिलेश यादव की करेंगे या किसी भी की भी करेंगे, तो राम मंदिर एक बड़े ही धर्मगुरु बैठे हैं, वो बता देंगे कि जो व्यक्ति राम मंदिर नहीं, लेकिन निशा जी यहाँ पर क्रेडिट लेने का जो यहाँ पर हम एक खेल देख रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से क्रेडिट ले रही है, तो कुछ कांग्रेस के नेता भी क्रेडिट ले रहे हैं कि भाई राम मंदिर का निर्माण अगर आज हुआ है, आज हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से हो रही है। इसमें सपा अपने आप को कहां से देखती, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है हमारा देश जिस तरह से यहाँ पर चुनाव होते धर्म और राजनीति पर होता है, तो सपा पार्टी अपने आप को यहां पर क्या देखती है? क्या सपा पार्टी भी आगे चल किसी तरह का क्लेम करने वाली है कि इसमें हमारा भी योगदान रहा है? कि कुछ नेता आपके भी करते हैं कभी कभी क्लेम की बात नहीं है। मैं मनोज जी से फिर पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बार बार ये प्रोत्साहित कर रहे हैं पूछने के लिए। मैं पूछना अगर चाहूंगा, ये सवाल उठेगा बाद में, राम मंदिर का विषय है, अगर मनोज जी या कोई भी व्यक्ति या मैं या साहू जी भी किसी को मंदिर जाने से रोक नहीं पाएंगे, न्योते से संबंधित नहीं है मंदिर जाने का। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि कितने किसान संतुष्ट हैं वहाँ राम मंदिर की मंदिर जब जमीन अधिग्रहित हुई है, लेकिन विषय है राम मंदिर जाने का, तो वहीं तक रखिए। जिसको आमंत्रण मिला वो जाए, जिसे आमंत्रण मिला वो ना जाए। ठीक है, एक सिंपल सवाल, अखिलेश यादव को निमंत्रण मिलेगा तो वो जाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो कब जाएंगे, ये भी आप बता दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के लोकार्पण के बाद, क्रेडिट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता से, सम्मानित व्यक्ति से मैं कहना चाहूंगा, देश के प्रथम व्यक्ति से, कि सेफई में श्री कृष्ण भगवान की भी एक मूर्ति बनी हुई है, हनुमान जी की भी मूर्ति बनी हुई है, वहां पर भी जाए तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर बात करेंगे समाजवादी विषय के व्यक्ति की, तो समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता राम मंदिर में दर्शन करने जाएगा। ठीक है, चलिए आपने क्लियर कर दिया। ठीक है, दर्शन करने जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि सबके राम है। लेकिन बाबा महादेव जी, जिस तरह से यहां पर राजनीति में हर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये राम हमारे हैं, अगर आज मंदिर का निर्माण हुआ है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हर राजनीतिक पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हमारी वजह से हुआ। बीजेपी तो खुलकर करती है, बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि भाई राजीव गांधी की सरकार में ताला हमने खुलवाया था, क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, हमने राम मंदिर का निर्माण कराने पहल की थी। आप इसको कैसे देखते हैं, राजनीतिक क्रेडिट? हालांकि कोई पार्टी इसको कोई इस पार्टी इसको मानेगी नहीं, लेकिन हर कोई चाहता है कि चुनाव में उनको फायदा मिल जाए। अच्छा भागीरथ जी, पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो एक बात मैं इतना कहना चाहता हूँ भागीरथ साहू जी, सबको एक बात मेरी तरफ से कह दीजिए कि बीजेपी मान लिया कि मतलब बहुत क्रेडिट ले रही है, राजनीति का फायदा उठा रही है, राम मंदिर बना के खुद क्रेडिट ले रही है, तो मैं सपा और कांग्रेस और सबसे कहना चाहता हूं, परेशान क्यों हैं? परेशान मत होइए। अभी कृष्ण जन्मभूमि बाकी है और वहां पे काशी विश्वनाथ बाकी है। अब बीजेपी ने तो राम मंदिर बना के क्रेडिट ले लिया, अब कृष्ण जन्मभूमि आप बना लीजिए और काशी विश्वनाथ का मंदिर आप बना के क्रेडिट ले लीजिए, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आप कितना राम मंदिर बनाने के पक्ष में है, कितना नहीं है। ये बातों से काम नहीं है, एक्शन इज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इंसान के कर्म और आचरण उसकी वाणी से अधिक बोलते हैं, इसीलिए व्यर्थ की बातें ना करें, सिर्फ बातों में नहीं कर्म में होनी चाहिए। और ये सिर्फ कांग्रेस और सपा, जिन लोगों ने गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने हमेशा हिंदुत्व विरोधी कार्य किया और बार बार गोली ताला खोलने की बातें कहते, ताला खोला भी था राजनीति के कारण, लेकिन कभी भी मनसा है अगर ताला ही खोला और वही था। हालांकि मैं थोड़ा इसको क्लियर कर दूं, 1986 में जो वहां के जिला जज थे के.एम. पांडे, उनके आदेश पर ताला खुला था, इसको भी थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। हालांकि इस पर हमेशा चर्चा होती रहती है, क्या सरकार की तरफ से कोई आदेश था, लेकिन जज है, मुझे लगता है कि उन्होंने वहां जो उनके पास केस आया था उसके बाद ये डिसीजन लिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार ये क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो क्रेडिट अगर मान लिया कोई अधूरा रह गया तो आप राम मंदिर छोड़िए, कृष्ण मंदिर बना दीजिए, मथुरा में काशी विश्वनाथ बना दीजिए, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। अभी बात आ जाएगी तो उसके पश्चात नानी याद आ जाएगी इनकी। ठीक है बाबा जी, आप कह रहे हैं अगर बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है तो इसमें कोई समस्या नहीं चाहिए, दिखावा नहीं। बाबा महादेव जी, आप जिस तरह से कह रहे हैं अगर बीजेपी इसका क्रेडिट ले रही है और राजनीतिक फायदा अगर उठाने की कोशिश कर रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति राम मंदिर बनाए, कृष्ण मंदिर बनाए और राजनीतिक लाभ मिले तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राम मंदिर तो काम तो होना चाहिए। अगर किसी भूखे का पेट भर रहा है निशान जी आऊंगा और अगर कोई उसको तो वो काम करके कोई श्रेय ले तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा होता है कि श्रेय चाहता है व्यक्ति काम करने के पश्चात, उसे मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, लगातार कांग्रेस कह रही कि बीजेपी को उसका श्रेय नहीं लेना चाहिए। भाई सरकार के पैसों से मंदिर बन रहा है, हालांकि बहुत सारे योगदान से पैसों से मंदिर बन रहा है। कोर्ट ने डिसाइड किया है तो बीजेपी क्यों बीच में कूद रही है? बीजेपी क्यों यहाँ पर एक बात मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। बोलिए। इस देश के अंदर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, नेहरू का प्रतिष्ठान, राजीव गांधी प्रतिष्ठान, इतने सारे स्टेडियम के नाम है, क्यों है? तो कांग्रेस पार्टी को सबको हटा देना चाहिए। ठीक है, चलिए आपकी बात आगे। ठीक है, आपकी बात है। कांग्रेस के नेता नहीं है तो सवाल जवाब जरूर देते हैं, लेकिन सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, जब कार्य कोई करता तो उसका श्रेय लेता है। ठीक है बाबा जी, तो आपको मिर्चे क्यों लग रहे हैं? ठीक है बाबा जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, देखिए जिस तरह से हम अगर हमारे देश में हम देखें जिस तरह से चुनाव होते हैं और यहाँ पर फिर लोग वोट डालने जाते हैं, धर्म और राजनीति बहुत यहाँ पर असर डालती है। कांग्रेस कितना भी कह दे यहाँ पर कि भैया बीजेपी क्यों क्रेडिट ले रही है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे में रहा है, प्रमुख एजेंडे में रहा है। और अब अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो स्वाभाविक है बीजेपी को इससे फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से ये बताने की कोशिश कर रही है, कुछ उसके नेता जिसमें कमलनाथ भी शामिल है, कि राजीव गांधी की सरकार में ताला खुला है, तो आपको लग रहा है कि जनता ये बात को समझेगी और उसको लगे कि नहीं कांग्रेस का भी इसमें हाथ है, कांग्रेस को भी क्रेडिट मिलना चाहिए? और क्रेडिट की अगर राजनीति की देखें तो किसको वाकई में क्रेडिट मिलेगा और किसको राजनीति में इसका फायदा होने वाला है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस की छवि बनी है उससे आम जनता यह मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का योगदान है। रही दूसरी बात, अगर आप बात और जो ये कांग्रेस के नेता बात करते हैं कि हमारी सरकार में ताला खुला था, अरे भाई आपने ताला खुलवाया तो आपने जनता के बीच क्यों नहीं गया? जनता को क्यों नहीं बताया? जनता के बीच आप जाते कहते कि इसका श्रेय मुझे दीजिए, मैंने ताला खुलवाया है, तब तो आप पर्दे के पीछे भागते रहे, छुपते रहे, क्योंकि सामने आपको वोट बैंक की राजनीति करनी थी। आपको लग रहा था कि एक वर्ग विशेष आपसे कहीं दूर ना हो जाए, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको उस वर्ग की ज़्यादा चिंता थी, बहुसंख्यक समाज की चिंता आपको नहीं रही, और यही वजह है कि इस तरह के हालात बन गए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी श्रेय क्यों ना ले? लालकृष्ण आडवाणी ने पार्टी अध्यक्ष रहते हुए पूरे देश में एक यात्रा निकाली हिंदू राम मंदिर को लेकर। उसके अलावा जो विश्व हिंदू परिषद उसकी सदैव से लड़ाई लड़ता रहा है, उसके पीछे मदद करने का काम किसने किया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से काम भारतीय जनता पार्टी ने उसका साथ दिया, उसके साथ खड़ी रही है। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का जब पूरे देश में एक तरह से मान लीजिए कि अस्तित्व नगण्य था, उस समय अगर आप पूरा देखें तो उस समय एजेंडे में राम मंदिर था उनका। उसके बाद सत्ता में आए तब भी राम मंदिर था, विपक्ष में रहे तब भी राम मंदिर उनका मुद्दा था, और आज भी रहा है, और उसके लिए वो लगातार प्रयास करते रहे हैं। तो उस प्रयास करने का जनता जानती है, जनता ने देखा है कि किसने संघर्ष किया, जनता यह भी जानती है कि कौन किसके साथ रहा है, तो उसका श्रेय तो वो लेंगे, वो लेना भी चाहिए। और मैं इस मामले में अपने धर्मगुरु जी से बिल्कुल सहमति जताता हूँ कि आप अगर आपको विरोध है कि वो राम मंदिर का श्रेय ले रहे हैं, तो भाई अभी दो मामले और हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मामला है और बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद वाला भी मामला। आप दोनों मामले एक एक राजनीतिक दल ले ले और उस मुद्दे को हल करे और वहाँ पर चलिए, मुझे लगता है तो बहुत बड़ी बातें आप लोग कर रहे हैं। फिलहाल तो यहाँ पर अभी कांग्रेस यही नहीं डिसाइड कर पा रही है कि उसे जाना है कि नहीं जाना है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। समय कम है, लेकिन कुछ मैं मिनट जरूर सबके पास आना चाहूंगा। मनोज उपाध्याय जी, क्या अब 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, यहाँ पर जिस तरह से निर्माण मैं कहूंगा हो चुका है, निर्माण राम मंदिर का कुछ अंतिम जो कार्य वहां पर चल रहा है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात को आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे और एक बड़ा मुद्दा बनेगा, और इससे आप लोग कहीं ना कहीं वोटर को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस अक्सर कहती है कि आप धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। नहीं, देखिए भागेंद्र जी, फिर हम आपसे कह रहे हैं भक्त की जो है, हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की राजनीति से जिस प्रकार से सभी दलों को, तो क्या आपके नेता चुनाव में इस बात का जिक्र नहीं करेंगे और कांग्रेस को कोसेंगे नहीं और इस बात को बोलकर वोट नहीं मांगेंगे? ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हमने जब सरकार नहीं बनाया था तब भी हमने कहा था, सरकार बन गया आज भी जनता को बताना नहीं है कि किसने बनवाया, जनता खुद चिल्ला के कह रही है कि किसने बनाया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राम मंदिर बना,
ये कहने की जरूरत नहीं है, जनता खुद इस बात को जानती है। हम तो अपने एजेंडे को, हम विकास के मुद्दे को भी ले जाएंगे और जनता के जैसे हमारा सब मुद्दा था ऐसे आए राम जी तो हम लोगों के अस्तित्व श्रद्धा का विषय है, हर कोई जाए, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि किस प्रकार से राम जी को बनवाने, राम मंदिर बनवाने के लिए हम लोगों ने कितनी मेहनत, एक एक कार्यकर्ता जब एक एक रुपए का चंदा लगा के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हिंदू विश्व परिषद के बाद साथ मिलकर गली गली जाके जो चंदा इकट्ठा करके हम लोग काम, तब इन लोगों के द्वारा रोकने का काम किया जाता था। इंडी गठबंधन के जो साथी हमारे हैं सब लोगों ने रोकने का काम किया था। तो ये जनता जानती है, आज भी हम लोग लगे हुए हैं, आज भी देखिए चल रहा है अक्षर कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है। राम मंदिर में जहाँ वो अक्षर कलश लेके घर घर जा रहे हैं, उसमें अक्षर लेके हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है। हम कहेंगे हमें कौन कहेंगे तुम टोपी पहन के जाएंगे, हम टोपी बनाए, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम करेंगे, जिसका जो आस्था करेगा। मेरी आस्था है, हम लोग जाते हैं और अच्छा कार्यक्रम करवा रहे हैं, आज 2 महीने से चल रहा है, हम लोग उसमें जाते हैं, हर घर जा रहे हैं, हर घर हमारा कार्यकर्ता जा रहा है। तो जाहिर बात है, को बताना नहीं कि हमने बनवाया, जनता खुद जानती है कि राम मंदिर बनवाने का श्रेय किसका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और वो योगी आदित्यनाथ जी का है। ठीक है निशांत जी, देखिए क्लियर कर रहे हैं, बीजेपी बार बार कह रही है कि भैया अगर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो बीजेपी के कारण हो रहा है, और वहीं आपके जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, आपकी पार्टी में पहले बीजेपी में भी थे, वो लगातार जिस तरह से सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं और तब भी पार्टी में बने हुए। दूसरी तरफ आपके नेता कह रहे हैं कि राम सभी के हैं और जब उनका बुलावा आएगा हम जाएंगे उनके दर्शन करने। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो या फिर एक कार्यकर्ता की बात हो या किसी हिंदू की बात हो या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति की बात हो, आस्था का विषय है। वो राम मंदिर की बात हो, कृष्ण की बात हो, परशुराम की बात हो, वो जाएंगे, नहीं होता इस बात में कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही बीजेपी के साथी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ और पूछना साथ में धर्मगुरु से भी चाहता हूँ। मेरे बड़े ही पूजनीय धर्मगुरु साहब बैठे हैं, क्या श्री प्रधानमंत्री जी कृष्ण जी की सेवा मूर्ति तो जाएंगे कभी के नहीं जाएंगे? भले मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हो सकता है बातें बुरी लग जाए। क्या धर्मगुरु बीजेपी के समर्थन में बात कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्रेडिट लेने वाली जो बात है ना, ये सब बनाया गया है मीडिया के माध्यम से, आंकड़ा बनाया। अभी आप पूछ लीजिए, कहा जाएगा कि ये राम बीजेपी के नेता कह रहे हैं भाई क्रेडिट क्यों नहीं ले, हम हमारे एजेंडे में शामिल था। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ निशांत जी, आपके जो पार्टी के नेता, बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, लगातार सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। इस डेंट को आप कैसे बचाएंगे? अगर आपके नेता कहेंगे भैया राम सबके हैं तो कैसे कोई यकीन करेगा? वहीं दूसरी तरफ आपके बड़े बड़े नेता सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं। एक तरफ तो बातें होती है कि श्री राम मंदिर का निर्माण बना लीजिए, आप तो पूरा खुली छूट दे रहे हैं, वहाँ पे मथुरा जाइए और श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कीजिए, अपने आप ठीक है, समय मेरे पास कम है निशांत जी, 10-15 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ तो ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के साथी से कि श्री कृष्ण की सेफई में जो मूर्ति बनी है उसके प्रधानमंत्री कभी जाएंगे क्या नहीं जाएंगे? ठीक है, मुझे लगता है आप ये सवाल कई बार रिपीट कर चुके हैं, मुझे लगता है इसका जवाब तो मनोज जी भी नहीं दे सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ जाए, किधर जाएंगे, मुझे लगता है किसी को पता होगा फिलहाल भी। ठीक है, लेकिन समय कम है बाबा माधव जी, समय कम है। लेकिन जिस तरह से आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले कुछ महीनों बाद बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जाएगी और जाना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि बीजेपी को इसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा और मिल रहा है। जनता बहुत उत्साहित है और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा भजन चल रहा है और खूब उत्साहित है और खूब डट के बीजेपी आ रही है। अब राम जी का जय जयकार होने वाला, धर्म की स्थापना होने वाली है, रावण का खात्मा होने वाला है। असली शक्तियां समाप्त हो रही हैं और दैविक शक्तियां जागृत हो रही हैं और जीत रही हैं, कोई दो राय नहीं। मैं मां आशुतोष शामरी जी का आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जन जन तक, और कई राज्यों से ट्रेनें भी, स्पेशल ट्रेनें चल रही, तो इसका पूरा क्या फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा का पूरा चुनाव में फायदा मिलेगा और मुझे लगता है हिंदी भाषी राज्यों में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलेगी। यही तो दुविधा का विषय है। कांग्रेस हो या प्रमुख विपक्षी दल जो गठबंधन बना है उसके साथियों को पता ही नहीं है कि आम जनता के मन में क्या है, आम जनता की भावना क्या है। आप सोचिए कितनी विकट स्थिति है। आप इतने बड़े राजनीतिक दल हैं, सबसे पुराने राजनीतिक दल हैं, आपने इतने समय तक देश पर राज किया, आप जनता की नब्ज को नहीं टटोल पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। जब व्यक्ति को प्यास लगती हो तो आप उसके सामने लेके क्या जाते हो, नमक या मिर्ची लेके जाते हो, जबकि उसे पानी की जरूरत है भाई। जब तक आप उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। ठीक है, समय कम है, लेकिन क्या इस मामले में कांग्रेस फंस गई है? निश्चित रूप से कांग्रेस
कांग्रेस बड़ी कसमकस में है, उसके सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति बनी हुई है। आप देखिए ना। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि समय भी खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस अब इसमें क्या निर्णय लेगी, वो जा रही कि नहीं जा रही है, मुझे लगता है ये बात भी क्लियर हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मनोज उपाध्याय जी, निशांत ठाकुर जी, बाबा महादेव जी, सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, संदीप त्रिपाठी जी कुछ समय हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस नेता थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से वो एक आपत्तिजनक बयान दे रहे थे, इस चक्कर में मैंने उनसे साफ कहा कि मैं उनको अलाउ नहीं करूंगा। उसके बाद वो डिबेट छोड़ के चले गए। मुझे लगता है इस पर उनको विचार करना चाहिए। आप डिबेट में आइए, लेकिन किसी भी धर्म को लेकर इस तरह के विवादित बयान मत दीजिए नेशनल चैनल में। और लेकिन यहां देखना होगा अब कांग्रेस क्या करेगी, क्योंकि जिस तरह से निमंत्रण तो जा चुका है, अब कांग्रेस यहां पर कश्मकश में है। बीजेपी पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करे, लोकसभा चुनाव में इसका फायदा भी होगा, लेकिन कांग्रेस अब इसको लेकर क्या डिसीजन लेगी, वो जाएगी नहीं जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।